वैसे टाइम कम होता है एग्जाम। ऑब्वियसली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम लोग प्लांट्स में सारे के सारे हार्मोन्स कर चुके थे, वी हैव डन टिल, हमने किया था ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड वाज द लास्ट, राइट? वो हिल गया था, देखना चेक करना क्या मेरा लेग लग गया है। लिसन क्लास, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You must have seen the bending of plant. The bending of plant. Usually you must have seen in any kind of forest, in any kind of like a garden or park in front of your house. So you see, like sometime a branch of plant is going to bend towards a direction, towards a fixed direction. So that is due to the growth of the plant. There is no specific movement. Plant cannot move its branches on its own. Plants अपने आप movement नहीं कर सकता. It cannot move its body parts on its own. Either the wind can move, the wind can cause the movement of the plant, हवा से होगा. Second thing, there is the hormonal cause. Hormones move करेंगे. So you have to see class, stem is there, right? And the part where I am going to put dots, there is more oxygen. यहाँ ज़्यादा oxygen है, okay? यहाँ oxygen कम है. What will happen? This part will going to be grow. ऐसा होगा, ये थोड़ा ज़्यादा grow करेगा और ये कम करेगा, right? समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो हिस्सा है वो ज्यादा ग्रो करेगा, ये कम करेगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा ये. हालांकि ये बिल्कुल सुंदर सा स्टेम नहीं दिख रहा, बना के दिखाते तो कुछ ऐसा दिखेगा. बताओ, शार्क नहीं समझना इसे. तो ये हिस्से ने ग्रोथ की ज्यादा, देख लो कर्व क्यों आया, बिकॉज यहाँ ज्यादा ग्रोथ हुई. आप खुद सोचो, जब आप एक तरफ से थोड़े ज्यादा लंबे हो जाए, शोल्डर ज्यादा लंबा हो जाए, तो आप ऐसे दिखोगे, है ना? And now I'm looking very odd, I know, but there is no more any kind of option to teach you because I don't have plant right now. So if you were going to grow by one side, तो definitely your appears bending or your appears little slant, ऐसा टेढ़ा दिखेंगे. So plant में इस तरीके की bending, हाँ जरूरी नहीं है सिर्फ एक लौता यही रीजन हो. मैंने बताया wind हवा से भी हो सकता है, लाइट की वजह से भी हो सकता है. कभी कभी प्लांट लाइट की तरफ भी झुक जाते हैं. इतने मजे से तुम लोग सुन रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर जब मैं तुमसे कुछ सुनती हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं आता होता, तब मुझे बहुत गंदा लगता है. दीदी अगर प्लांट को मूव कराते तो वो कैसे मूव कराएंगे? झूले चलाएंगे? नहीं, मतलब चलो हमारे साथ. हाँ जैसे उसको पकड़, प्लांट को पकड़ के, हाँ वेरी नाइस. प्लांट को पकड़ के ऐसा करने की कोशिश करो, छोड़ेंगे वापस ऐसे आ जाएगा सीधा. तो वो मूवमेंट होगा. That is a movement by devils. They usually touch the plant from any directions. So कुछ devil movement भी होती. चलते चलते पता नहीं क्यों प्लांट के साथ पंगे करते लोग. चलते चलते चल रहे हैं, लीफ तोड़ ली, लड़कियां तो फूल तोड़ लिया. यस नो, इन्हीं में लगी हुई है. फिर लास्ट में नो आ जाता है, फिर रोने लग जाती है. So ये हमारा कोई खतरनाक टाइप का स्टेम लग रहा है. जो मैंने बताया, कितने बच्चों को समझ में आ गया बेंडिंग का एक रीजन? सो प्लांट मूवमेंट के लिए हमारे पास एक रीजन है बेंडिंग, प्लांट मूवमेंट के लिए हमारे पास एक रीजन है ग्रोथ. और ग्रोथ कहाँ ज्यादा होती है? वेयर द ऑक्सीजन इज मोर. तो ग्रोथ इज देयर ऑन द वन साइड. सो व्हेनेवर देयर इज ग्रोथ ऑन ओनली वन साइड, सो प्लांट अपीयर्स टू बी बेंड. फॉर इट ट्रॉपिज्म हेडिंग डालेंगे, पॉज करता हूँ. तो हम आज सीखेंगे व्हाट इज ट्रॉपिज्म. ये प्रोसेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, चलो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है मेरे माइंड में. लिसन एवरीवन, लिसन. सो देयर इज सो दिस इज, ये आपके सर है, मतलब कोई भी नहीं ऐसे नहीं अच्छा लगता, पर हाँ ये कोई भी वो है आपके स्कूल में जो आपको पसंद नहीं है, कुछ भी हो सकता है. तो नाउ यू आर स्टैंडिंग देयर, यहाँ आप है,
बोले वाले प्यारे बच्चे। और यहाँ पे आपका प्यारा दोस्त, यहाँ पे आपका प्यारा दोस्त। सो दिस इज यू, दिस इज समथिंग यू कैन इमेजिन दैट यू रियली हेट्स, एंड दिस इज द वन यू, देखो मैं बोलने वाली हूँ सीटी बल्कि, दिस इज द वन यू लव्स, मतलब आपका दोस्त नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों अब आप मुझे बताओ, दोनों तरफ स्टिमुलस है, ठीक है, दोनों तरफ स्टिमुलस है, वेरिएबल बेंड ऑब्वियसली यहाँ तो देखोगे भी नहीं, चल कर तू हट यहाँ से, यहाँ जाना है, यहीं पे गिर जाना है। तो यहाँ जो मूवमेंट हुई वो तुम लोगों ने डायरेक्शनल मूवमेंट करी। डायरेक्शन मतलब जैसे ही स्टिमुलस आ रहा और तुम वहाँ बेंड हो गए, ट्रॉपिक मूवमेंट, सब सीख गए। तो बस प्लांट की भी ऐसी मूवमेंट, जैसे लाइट आई, कोई पार्ट लाइट की तरफ बेंड हो गई, कौन सी मूवमेंट? रूट्स नहीं हुई, रूट्स लाइट से दूर भागती। कभी तुमने देखा देवांशी तुम्हारे घर के रूट्स निकल के है ये मैं लाइट्स के पास जाऊंगी, नहीं, नीचे ही रहती है, कभी ऊपर नहीं निकलती है ऐसे। तो वो लाइट को क्या समझती है? ये समझती है वो ट्रॉपिक मूवमेंट। तो रूट्स में लाइट के लिए ट्रॉपिक मूवमेंट, स्टेम में लाइट के लिए ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, लाइट की तरफ जाता है। एक डार्क कमरे में ना एक अपना स्टेम रखो, स्टेम अपना कहाँ से रखो, गलत बात होगी। तो एक डार्क कमरे में, अंधेरे कमरे में जाना है, डर नहीं जाना, खुशी वहां से। एक गमला लेके जाना है आपको, पौधे के साथ, मिट्टी भी होनी चाहिए, पता चले पौधा अलग लगे गमला अलग लगे, पूरा प्रॉपर एक प्लांट लेके जाना है, वहां रख देना। वो थोड़ी सी विंडो खोली होनी चाहिए जहाँ से धूप या रोशनी आ रही हो। तो आप क्या देखेंगे, प्लांट नेचुरली उसका जो स्टेम है ना वहाँ बेंड कर जाएगा, नेचुरली गिर यहाँ पे। कौन सी मूवमेंट? प्रोसेस क्या हो रहा है? आप गिर गए इस बबलू पे, ट्रॉपिज्म, समझ में आ गया? और बच्चे सुनो, नास्टिक मूवमेंट बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो मूवमेंट कैसी होगी? जैसे सर आगे तुम्हारे सामने, हाँ, तो मूवमेंट कैसी होगी? ऐसे नहीं। तो ये उल्टी मूवमेंट है, डायरेक्शनल नहीं है, आप अवे जा रहे हो, नास्टिक, ठीक है, नाम ही नास्टिक है, मैं बोल भी रही थी नास्टिक नहीं, नास्टिक मूवमेंट्स। और ये क्या हो गया बेटा, कैसे कर रहे हो तुम? नहीं, ये ऐसे करने लगी, ठीक है ना सब, ये मूवमेंट करने लग गई आपस में, मुझे लगा चाइनीज आत्मा आ गई इनके अंदर। यहाँ कौन सी मूवमेंट है? पहले एक हिल रही थी, जैसे चाइनीज नमस्ते करते, दूसरे भी हिलने लगे, दोनों यूं करने लगे। चलो, और सबको समझ में आ गया ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म भी क्लियर हो गया। पॉज कर दो एक बार। जो अभी हमने सब पढ़ा, ये सारी जो मूवमेंट हमने देखी, हम जैसे थोड़ा गिर गए, स्टिमुलस होना जरूरी है। अब जैसे यहाँ था ही नहीं बबलू, यहाँ पे था ना, अभी थोड़ी देर पहले कोई खड़ा था, वो हो ही ना, और यहाँ खूंखार सर भी ना हो, तो आप कहीं मूवमेंट करेंगे? आप खुद ब खुद गिरेंगे, हाँ यार कोई हो सकता था, वो नहीं करेंगे आप। तो आपकी मूवमेंट के लिए नहीं, आप प्लांट्स पढ़ रहे हैं, प्लांट्स की मूवमेंट के लिए होना जरूरी है स्टिमुलस का, राइट? जल्दी से तो देखो, मोक्ष, मुझे तुमसे काम नहीं कराना होता है, इधर देखने के लिए बुलाती हूँ। स्टिमुलस, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं ट्रॉपिज्म। तो अगर लाइट है, स्टिमुलस, और कोई भी प्लांट का पार्ट लाइट की तरफ गिर रहा है, तो उसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म, उस मूवमेंट को फोटो। कितने बच्चों को आज पहली बार पता चला है फोटो मतलब लाइट होता है? सच में हैंड रेज करेंगे, विद्या कसम। कोई बात, जब जागो तब सवेरा। आप इसीलिए बेटा वो चीजें ड्रॉ मत किया करो, सब पता चलेगा। वाटर, अब देखो, पानी की तरफ रूट्स भागती है। कभी देखें स्टेम अंदर घुस गया, आदमी रूट पे मार है, मैं जा रहा हूँ पानी लेने, खुद ही घुस गया हूँ, नहीं, रूट खुद भागती है पानी लेने के लिए ना, फैल जाती है। देखा है? समय कहाँ मिलता है दोस्तों को देखने से? हम थोड़ा पौधों को भी देख ले। पौधों को तो घर में देखते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर,
पॉज करने दे। सारे कि पानी पत्तियों को दिया जाता है, बट देवांशु से मिला के आती थी एक एक पत्ती प्रॉपर। वाटर की तरफ मूवमेंट स्टेम करेगा रूट, रूट तो रूट जो मूवमेंट करेगी उसको बोलेंगे हाइड्रो। जल्दी से मुझे अक्षत बताएगा, ग्रेविटी की तरफ स्टेम मूव कर रहा है रूट, जल्दी। वेयर इज ग्रेविटी? ऊपर। हाँ, रूट ऊपर की तरफ जाएंगी। ग्रेविटी कहाँ होती है? नीचे, अर्थ पे। वरना बेटा हम उल्टे होते, हमें ऊपर खींच रहे होते लोग। अब ये मार्कर है, जैसे मान लो मार्कर है, तुम वो मान लो तुम, तो भैया नीचे गिरे ना। कहाँ गिरे? ऊपर तो नहीं गिरे, ग्रेविटी नीचे खींचती है। नीचे कौन जा रहा है, स्टेम या रूट? रूट, स्टेम। क्या हो गया? ग्रेविटी की तरफ रूट जाती है, तो इसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। किसमें होता है, स्टेम में, रूट में? स्टेम में हाइड्रोट्रोपिज्म होता है, रूट में। मुस्कान, वाटर की तरफ कौन मूव करता है, रूट्स, स्टेम? तो सोच के क्या बोल रहा है? हाँ, तो रूट्स में हाइड्रोट्रोपिज्म होता है, स्टेम में हाइड्रोट्रोपिज्म। केमिकल, केमिकल पे कौन रिस्पॉन्स करता है? दोनों करते हैं, रूट्स भी और, तो इसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म। चलो पॉज करो, नाउ कीप क्वाइट। थिग्मोट्रोपिज्म जो मैंने यहाँ नहीं लिखा था उसको लिखेंगे। वी हैव अ स्टिमुलस टच एंड थिग्मोट्रोपिज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत नई चीज पढ़ाऊंगी, डेफिनेटली मैं 100% लिख के दे रही हूँ। सिर्फ 10th क्लास में तुम्हें पता होगा और किसी को नहीं पता होगा। पूछ लेना किसी से भी, कहीं से भी पढ़ने वाले बच्चों से, सुन लो। क्या पूछ रहे? लीफ में, पॉज करना पर, जब भी एक लीफ ग्रो करती है ना स्टेम से, जब भी लीफ बहुत ही छोटी सी होती है। अब फिलहाल इतनी छोटी लीफ बनाऊंगी तो मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगी, जो मुझे समझाना है। तो आप अपने माइंड में ये समझ लो, ये बहुत छोटी सी नई लीफ आई है अभी। तो जब भी एक नई लीफ आती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट में यहाँ पे ये निकलते हैं लाइंस, इनको बोलते हैं स्टिप्यूल्स। ये नया वर्ड था जो मुझे नहीं लगता 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को आता है, बट स्टिल आई एम टीचिंग यू, क्योंकि मुझे तुम्हें सिखाना है टेंड्रिल्स कैसे बनते हैं। सुनो, ये स्टिप्यूल्स है, ये लीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। नई लीफ है ना भाई, ज्यादा हवा चलेगी तो गिर सकती है ना। हर प्लांट में स्टिप्यूल्स होते हैं टू गेट इट प्रोटेक्ट। ये स्टिप्यूल्स आगे जाके ये कांटे बनते हैं, दैट आर गोइंग टू फॉर्म। कांटों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाइन्स। कैक्टस तो कांटेदार पौधा होता है यार, तुमसे कांटा मांगा तो तुम कैक्टस ले आए। दैट्स वेरी डिजास्टरस। बड़ा दिल है, बढ़िया, दरिया दिल मत बनो इतने। चलो इधर, तो कैक्टस, तुम क्या, तो कांटे बन जाते हैं, ये स्टिप्यूल्स, स्पाइन्स बन जाता है। और कुछ प्लांट्स में स्पाइन्स भी बनते, तो जब लीफ बड़ी हो जाती है तो ऐसे ये टेंड्रिल्स बन जाते हैं। आप लोगों ने मोस्टली जैसे जो बेल वाले प्लांट देखे होंगे अपने घर में, उसमें ऐसे कर्ल कर्ल चीजें निकलती है। तो आपके ना घर में घर वाले क्या करते हैं, ये जैसे कर्ली चीज जो निकलती है इसको किसी सपोर्ट के साथ ऐसे बांध देते हैं, क्योंकि टेंड्रिल में ना टच जो है इसके बहुत काम करेंगे। जहां इसे टच मिलेगा ना पूरे प्लांट को उसी की तरफ गोल ग्रो करेगा। फिर आगे टेंड्रिल ग्रो हुआ, फिर इसको बांध दो। अगर टेंड्रिल को टच नहीं मिला कहीं, तो वो ग्रोथ को बेंड कर देगा दूसरी तरफ जहां उसको टच मिलेगा, फिर चाहे वो गिर के मिले उसे या किसी दीवार के सपोर्ट में मिले। तो टेंड्रिल बनता कैसे है? स्टिप्यूल क्यों आते हैं? प्रोटेक्शन देने के लिए। और टेंड्रिल क्या काम करता है? क्लाइंबर, प्लांट को क्लाइंब कराता है। रेंगने वाले प्लांट सुने ना, इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइंबर्स या क्रीपर्स। क्रीपिंग प्लांट या क्लाइंबिंग प्लांट। तो वो क्रीपिंग प्लांट में रीजन है क्या? क्योंकि कौन सेंस करता है टच को?
समझ गए सभी? पॉज कर दो। ये जस्ट बच्चों हम लोगों ने ड्रॉपिंग मूवमेंट्स पढ़ लिया, ऐसी मूवमेंट्स जो किसी भी डायरेक्शन के टुवर्ड्स, स्टिमुलस के टुवर्ड्स नहीं होती। जैसे लाइट अगर यहाँ आ रही है तो प्लांट इधर बेंड नहीं होगा, अवे चला गया, उससे दूर चला गया, तो उसको बोलेंगे नास्टिक मूवमेंट। वो उस डायरेक्शन में नहीं हुई जहाँ स्टिमुलस था। ठीक है, अब इधर देखो, जो हम लोगों ने प्लांट लिखा मिमोसा प्यूडिका, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, दैट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। See here, leaves are going to be like this. तो इस तरीके से लीफ ऐसे, ये ऐसे रहते हैं, और अब आगे क्या होगा जब ऐसे कोई टच कर लेगा तो लीव्स दिख रहे हैं आपको, ड्रूप हो गए, दिख रहा है? ड्रॉप होना मतलब मतलब ये ड्रूप हो गए, गिर गए, गिर गए। ये खड़े थे पहले ऐसे, पहले ऐसे खड़े हुए थे, लीफ पूरी प्रॉपर खड़ी थी, जैसे आपने टच किया लीफ गिर गई आपस में। तो होता क्या है, इसके बेस पर यहाँ पे स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको मैंने बोला पल्विनी कहते हैं हम, जिनमें बहुत सारा पानी होता है, लॉर्ड ऑफ वाटर। तो आज आप लोग घर में भी सबको बता सकते हैं छुई मुई का पौधा जो होता है वो क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि जो पत्तियां होती है, लीव्स होती हैं, इस लीव्स कह लो या फ्लावर भी होता है ना, जो फ्लावर टच मी नॉट बंद हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, इसके बेस पे बहुत सारा पानी होता है। कौन से सेल्स है? पल्विनी। जैसे ही टच करोगे ये सेल्स ना टच को सेंस करते हैं, जैसे ही टच करोगे सारा पानी लॉस कर देते हैं। और पानी, इन्हीं सेल्स की वजह से लीफ खड़ी भी रहती है, क्योंकि इनमें इतना पानी होता है, इतना प्रेशर होता है पानी का कि लीव्स कैसे रहती है, ऐसे खड़ी रहती है। जैसे ही आपने टच किया इनको, सेल्स को सेंस हो जाता है टच का, पानी लॉस कर दिया, और फिर लीफ अपराइट नहीं रहेंगी, ड्रूप हो जाएंगे ऐसे। समझ में आया सभी को? क्लियर? पल्विनी के पास लॉट ऑफ वाटर है एंड हैज वाटर प्रेशर। यहाँ क्या हो गया? लीव्स ड्रूप्स। क्यों हो गई ड्रूप? सेल्स, लीव्स, वाटर, और प्रेशर क्या हो गया? रिड्यूस्ड। चलो बच्चे इसको क्लोज कर दो। वाटर जाता है